यशिका, संसद नहीं चल रही है, सरकार की गलती है, विपक्ष की, आपका क्या मानना है? थैंक यू सर। कल राहुल गांधी ने कई विपक्षी पार्टी के नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया था, जिसमें उन्होंने विपक्षी नेताओं से एकजुट रहने की अपील भी की थी। ये बात तो विपक्षी नेता भी मानते हैं कि मोदी जी के खिलाफ जाना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि ये मानने वाली बात है कि मोदी जी ने हमारे देश के लिए काफी कुछ किया है जो इससे पहले कोई नहीं कर पाया है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर मोदी जी के लिए नेगेटिव है और राहुल गांधी जी के लिए पॉजिटिव है। कोरोना के टाइम पर मोदी जी का सारा ध्यान बंगाल के इलेक्शंस की तरफ था, जहां पर लोग उनसे ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो ऑक्सीजन पैनल्स और ऑक्सीजन स्टेशंस के बारे में सोचे। फिलहाल लगातार तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ तक कि जो खाना बनाने वाला तेल है उसके दाम भी 193 रुपए लीटर हो गए हैं, जो कि एक आम मजदूर होता है उसकी दिहाड़ी ही 200 रुपए होती है। वो अगर 193 रुपए का तेल ले लेगा तो फिर वो बचे हुए 6-7 रुपए में अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेगा? हो सकता है कि इन सब चीजों के बाद मोदी जी के फेवर में जो पार्टीज थी वो अब मोदी जी के फेवर में ना रहे और इससे मोदी जी के वोट बैंक पर अगले इलेक्शन में कुछ फर्क पड़े। अंत में मैं दोनों पार्टी से सिर्फ यही सवाल पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, तो क्या वो इतनी भी सक्षम नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ पाए? बीजेपी से मैं पूछना चाहूंगी कि बीजेपी विपक्षी ठीक है, सब एक साथ हो गए हैं, तो बीजेपी इस पर क्या कदम उठाने वाली है? ठीक है, मनोज यादव जी जवाब दीजिए। उन्होंने कमियां भी गिना दी आपकी, आपकी खूबियां भी गिनवा दी। बड़ा निष्पक्ष विश्लेषण किया यशिका ने। जी दीपक जी, सबसे पहला तो देखिए आप किस तरह से बातें कर रहे हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले सदन जिस दिन सत्र शुरू हुआ था, जब अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के और महिलाएं जब नई मंत्री बनकर के आए, तो उनका जब परिचय होने लगा तो मुझे बताइए, परिचय करने से भी जो संसद की मर्यादा को तोड़ने का काम किसने किया? क्या पक्ष ने किया या विपक्ष ने किया? पूरा देश जानता है किसने हो हंगामा करने का काम किसने किया। दूसरा विषय यह है कि जिस तरह से आशुतोष जी बता रहे थे कि 2009 से 14 तक किस तरह से विपक्ष ने बहुत सारी चीजें चलने नहीं दी, और उसी का प्रत्युत्तर दिया है रागिनी जी ने कि हमने उस समय यूपीए के समय में बहुत अच्छा काम किया है। तो इसका मतलब विपक्ष हमेशा जनता के सकारात्मक जो काम है उनके लिए हमेशा खड़ा रहता था, जो मुद्दे उठाने होते थे संसद में उठाता था। लेकिन सवाल ये उठता है दीपक जी, ये हो क्यों रहा है? इसके पीछे की कहानी समझिए आप। मैंने जैसे बताया था कि जिस तरह से ममता दीदी यहाँ पर आई तो इनकी नींद से जाग गए, और आप देखिए चुनावी स्टंट है और कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है दीपक जी। अगर ये चाहे तो पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बहस कराते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी क्या ट्विटर के नेता ही बने रहेंगे क्या? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के नेता बने रहेंगे क्या? क्या यही सब एक्टिंग ही करते रहेंगे क्या? अरे भाई, कम से कम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा लीजिए। 70 सालों से तो देश को आपने लूटा पक्ष में रहते हुए, देश के विकास के काम तो आपने किए नहीं।